भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर विभा पटेल कांग्रेस की महापौर की प्रत्याशी बनाई गई है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इसकी जानकारी दी है। कांग्रेस की बैठक में ये नाम तय किया गया है। विभा पटेल के नाम पर बैठक में सहमति। 16 महापौर सीटों को लेकर कांग्रेस की बैठक हुई थी। बैठक में महापौर प्रत्याशी का नाम तय कर दिया गया। महापौर की 5 सीटों पर अभी सहमति नहीं बनी है और 11 सीटों पर कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी तय हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर विभा पटेल कांग्रेस की महापौर की प्रत्याशी बनाई गई है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी इसकी जानकारी दी है। कांग्रेस की बैठक में ये नाम तय किया गया है। विभा पटेल के नाम पर बैठक में सहमति जताई गई है। 16 महापौर सीटों को लेकर कांग्रेस की बैठक हुई थी, जिसमें महापौर के 5 सीटों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। 11 सीटों पर कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी तय कर दिए गए हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इस बाबत जानकारी दी। कांग्रेस की बैठक में तय हुआ है नाम। विभा पटेल के नाम पर सहमति बन गई। 16 महापौर सीटों को लेकर कांग्रेस ने मंथन किया। 5 सीटें ऐसी हैं जिनमें महापौर प्रत्याशी कौन हो, उस पर सहमति नहीं बनी। 11 सीटों पर कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी तय हो गए। ये जानकारी जिसमें भोपाल से विभा पटेल का नाम तय हो चुका है। तो एक अहम खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने आज महापौर पद प्रत्याशी के लिए मंथन किया है। भोपाल से विभा पटेल महापौर की प्रत्याशी होंगी। 11 महापौर प्रत्याशी के नाम तय हो गए हैं। 5 जगह ऐसी हैं, 5 ऐसे महापौर प्रत्याशी हैं जिनको लेकर अभी भी सहमति नहीं बन पाई। और भोपाल का रुख करेंगे। नवीन सिंह सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं भोपाल से सीधे। नवीन, बताएं, आज मीटिंग हुई, मंथन हुआ, विभा पटेल के नाम पर तो मोहर लगी, और क्या अपडेट मिला वहां से? देखिए पुनीत, कुछ देर पहले ही कांग्रेस के कोर ग्रुप की बैठक हुई है और फिलहाल इस वक्त भी कांग्रेस की संभागवार बैठकें चल रही हैं, लेकिन 11 महापौर प्रत्याशियों के नाम पर सहमति बन गई है। सिर्फ 5 ऐसे महापौर की सीटें हैं, ऐसे नगर निगम हैं जहां पर सहमति नहीं बन पाई, लेकिन उम्मीद है शाम 6-7 बजे तक उन 5 सीटों पर भी सहमति बन जाएगी। लेकिन जो भोपाल नगर निगम है वहाँ से विभा पटेल के नाम पर सहमति बन गई सभी नेताओं की। सभी लोग एक राय हैं विभा पटेल को टिकट देने के लिए, और ये भी तय हुआ है कि सब पार्टी के जितने भी वर्कर्स हैं और जितने भी यहाँ पर गुट हैं, जितने भी धड़े हैं कांग्रेस के, वो सभी विभा पटेल के नाम के साथ जाएंगे और चुनाव में एक साथ लड़ेंगे। ग्वालियर से कांग्रेस विधायक सतीश सिंह सिकरवार की पत्नी शोभा सिकरवार का नाम तय हुआ है। सागर से निधि सुनील जैन का नाम टिकट हुआ है, उनके नाम तय हुआ है। बुरहानपुर से गौरी दिनेश शर्मा हैं। भोपाल मुरैना से राजेंद्र शारदा सोलंकी हैं। जबलपुर से जगत बहादुर सिंह, सिंगरौली से अरविंद सिंह चंदेल हैं। छिंदवाड़ा से सुनील उइके जो कांग्रेस विधायक हैं, और खंडवा से लक्ष्मी यादव। तो ये 11 वो नाम हैं जिन पर सहमति सभी नेताओं की बन गई है, एक राय है। लेकिन जो 5 और नगर निगम हैं उनमें रतलाम, देवास, सतना, रीवा, कटनी हैं। हालांकि रतलाम से मयंक जाटव और राजीव रावत का नाम आगे चल रहा है। देवास से ज्योति जितेंद्र चौधरी हैं, जो कि मनोज राजानी जो जिलाध्यक्ष हैं वहाँ की उनकी पत्नी हैं। कटनी से मिथिलेश राजकुमारी जैन और श्रेया रौनक जैन का नाम चल रहा है। यहाँ भी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं मिथिलेश जैन, उनकी पत्नी भी दावेदारी कर रही हैं, और लगभग 2 नामों का पैनल है और शाम तक ये बताया जा रहा है कि उनमें से एक नाम तय कर लिया जाएगा। कमलनाथ ने ये साफ कर दिया है सभी पार्टी के नेताओं को, कितना भी मतभेद हो, लेकिन जो भी प्रत्याशी तय होगा, जिसको भी चुना जाएगा, उसके लिए सभी को काम करना पड़ेगा। और सबसे खास बात पुनीत की पहली दफ़ा मध्य प्रदेश कांग्रेस इस फॉर्मूले के साथ आगे जा रही है कि जो भी बड़ा नेता किसी प्रत्याशी की अगर सिफारिश करता है तो उसको प्रस्तावक के पर उसका नाम होना ज़रूरी है। उस फॉर्म पर बतौर प्रस्तावक उस नेता का नाम होना ज़रूरी है, और हार जीत में जिम्मेदारी जो होगी उसी सिफारिश करने वाले नेता की होगी। तो ये एक फार्मूला कमलनाथ लेकर आए हैं। कमलनाथ को उम्मीद है कि इस फार्मूले से कम सिफारिशी जो चिट्ठियां हैं वो कम होंगी, दावेदारों की संख्या कम होगी, और हार जीत का जो जिम्मेदारी है उसका एहसास कम से कम कांग्रेस नेताओं को होगा। और इस बीच में कमलनाथ ने चिंता भी जाहिर की है। दरअसल कई सारे ऐसे दावेदार हैं जो अपना वार्ड चेंज करके दूसरे वार्ड में दावेदारी कर रहे हैं, और महीने 2 महीने पहले ही उन्होंने अपने उस वार्ड में रजिस्ट्रेशन कराया है, उस वार्ड से अपना वोटर आईडी बनवाया है,
तो ऐसे नेताओं से बचने की सलाह कमलनाथ ने दी है और कमलनाथ ने ये कहा है कि ये कलाकारी की राजनीति कम से कम कांग्रेस पार्टी में नहीं चलेगी। तो इसी तरह कुछ देर पहले ही ये बड़ी बैठक हुई है। कमलनाथ ने सबको कसा है और कहा है कि सभी नेताओं को एक साथ एकजुट होकर आगे आना होगा और चुनाव में जाना होगा। और चूंकि 2023 के पहले नगर निगम के जो चुनाव है वो कांग्रेस सेमीफाइनल के तौर पर उसको चलिए नवीन, तो एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जैसा आपने बताया है कि सिफारिशों को लेकर के एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला निकाला गया है और केवल 5 ऐसे नाम हैं जिन पर शाम तक सहमति बन सकती है। शुक्रिया आपका अपडेट के लिए।